हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर के जैसे प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न हम करने वाले हैं और आने वाली एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पूछे जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन में भी क्या होता है, कठिन आप लोग पढ़ ले रहे हैं लेकिन सरल आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वही वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। एटलीस्ट कंप्यूटर, विज्ञान, इनमें तो आप अपनी महारत हासिल कर लीजिए। रात को विज्ञान का भी इसी प्रकार का एक वीडियो लेके आऊंगी जिस तरह के विज्ञान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पेज लेआउट जो होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पेज लेआउट के बारे में। 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक की शिफ्ट में पेज लेआउट से संबंधित पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो पेज लेआउट होता है उसमें कितने समूह होते हैं। तो पेज लेआउट में 5 समूह होते हैं। तो आपसे है ना एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पेज लेआउट होता है उसमें से क्या नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पेज लेआउट में क्या नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि पेज लेआउट में क्या क्या होता है। देखो, पेज लेआउट पेज लेआउट कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है। हेडर होते हैं, फुटर होते हैं। तो 5 जो प्रकार होते हैं वो आप याद रख लीजिए कि थीम, इनमें सबसे पहला होता है थीम्स। इसमें थीम्स पाए जाते हैं। दूसरा होता है पेज सेटअप पाया जाता है। तीसरा होता है पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड पाए जाते हैं इसमें। इसके बाद होता है पैराग्राफ पाया जाता है। और अरेंज, ये 5 होते हैं। आपसे पूछेंगे इनमें से क्या नहीं होता है, तो इन पांचों को याद रखिएगा। थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज, ये पांचों पेज लेआउट टैब में होते हैं। आपको कोई 3 ऑप्शन दे देंगे सही और एक चौथा ऑप्शन दे देंगे गलत, और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन पेज लेआउट टैब में नहीं है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है AIDA का फुल फॉर्म क्या होता है। AIDA का फुल फॉर्म होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। A का मतलब होता है अटेंशन, I का मतलब होता है इंटरेस्ट, D का मतलब होता है डिज़ायर और A का मतलब होता है एक्शन। तो AIDA का फुल फॉर्म होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। एक साथ आपको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो, पूरा पेज सिलेक्ट करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं। Ctrl+1 दबाया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद F12 का उपयोग क्यों होता है। किसी भी कमांड को सेव करने के लिए या सेव हुई कमांड को दोबारा से सेव करने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछें कि F1 का उपयोग क्यों किया जाता है, तो F1 का उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। F2 का उपयोग रीनेम के लिए किया जाता है। आपसे पूछें F3 का उपयोग क्यों किया जाता है। F3 का उपयोग किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछें F4 का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग बंद करने, क्लोज करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली इसका अल्टर के साथ जैसे उपयोग करते हैं, Alt+F4, तो सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए करते हैं। कंट्रोल के साथ इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी F4 हो जाता है, तो वहाँ पर बंद होने का ऑप्शन आ जाता है। अगला ये एक क्वेश्चन के साथ में और भी क्वेश्चन बताती जा रही हूँ जो उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट और स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। स्कैनर, ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इस पे मैं करीब 70 से 80 क्वेश्चन का एक वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछेंगे कि इनपुट जो स्कैनर है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट होता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा कि जो प्लॉटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। PLOTTER, प्लॉटर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और डॉस आपसे पूछें डॉस कैसा होता है, तो सिंगल यूज़र होता है। और यूनिक्स या यूनिक्स आपसे पूछें तो कैसा होता है, तो यूनिक्स कैसा है। और यूनिक्स पूछें या लाइनेक्स पूछें, इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछे तो ये मल्टीटास्किंग है, मतलब एक साथ इस पर कई काम आप कर सकते हैं। किलोबाइट में किसको नापा जाता है, तो किलोबाइट में मेमोरी को नापा जाता है। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं। ये वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर कहीं भी ले जाता है। राउटर क्या काम करता है। राउटर जितने भी नेटवर्क होते हैं सभी नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है राउटर। याद रखिएगा, ये राउटर का 3 से 4 बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि राउटर क्या काम करता है। तो जितने भी नेटवर्क आपके पास दिए गए हों, अगर उनको जोड़ना है तो सभी नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है राउटर।
अगला है मॉडेम क्या है, ये टेलीफोन लाइन से जोड़कर काम करता है और यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम क्या है, अगर आपसे एक लाइन में पूछे तो मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। OSI मॉडल फुल फॉर्म होता है, OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ये जो है 7 लेयरों से मिलके बना होता है। ये आपसे लेयर भी पूछी जा रही हैं, बहुत सारी शिफ्ट में पूछी गई है कि ये कौन सी लेयर में आता है, ये कौन सी लेयर में आता है, पहली लेयर में कौन सा आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, 7 लेयर होती हैं टोटल। आपको ये याद रखना है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, टोटल 7 लेयर होती हैं। अब आप सातों लेयर याद कर लो, किसी न किसी शिफ्ट में एक लेयर का क्वेश्चन आ जाएगा। पहली जो लेयर होती है, सबसे पहली वाली जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। पहली वाली लेयर को क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर होती है। इसी पर ये रूट वगैरह, बस रूट वगैरह यहीं पर जोड़े जाते हैं। दूसरी लेयर होती है डाटा लिंक लेयर। दूसरी लेयर कौन सी होती है, डाटा, 2 शब्द डाटा में है, 2 दूसरी डाटा होती है। तीसरी होती है नेटवर्क। ये अभी 27-28 के शिफ्ट में ही पूछा गया है कि नेटवर्क लेयर जो होती है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर होती है, तो नेटवर्क कनेक्शन तीसरी लेयर होती है। चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट की। चौथी लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट। आपसे पूछेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी में आती है, चौथी में आता है। पांचवा होता है सेशन लेयर। पांचवा कौन सा होता है, पांचवा सेशन लेयर होती है, पांचवी। इसके बाद छठी होती है प्रेजेंटेशन। छठवीं होती है कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर होती है छठवीं। इसके बाद सातवीं होती है एप्लीकेशन लेयर। सातवीं कौन सी होती है, एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। तो ये लेयर वाला जो क्वेश्चन है, एक मैं लेयर बना के और उसका फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर डाल दूंगी। उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पे इसकी पूरी OSI मॉडल की लिंक लेयर आपको दे दूंगी। तो बस आपको याद रखना है, पहले पे फिजिकल रहता है और 7वें पे एप्लीकेशन होता है। अभी पिछली शिफ्ट में पूछा गया था तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, तो नेटवर्क लेयर तीसरे नंबर पर होती है। CPU का क्या कार्य होता है, तो CPU कंप्यूटर पर आने वाले जो इनपुट होते हैं उनको प्रोसेस करता है। HTML में L का क्या अर्थ होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। तो L का मतलब क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट। इसमें कुछ का भी मतलब पूछ सकते हैं। S से हाइपर, T से हाइप टेक्स्ट होता है, M से मार्कअप होता है और L से लैंग्वेज होता है। तो L से क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, हमने अभी पढ़ा है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। नेटवर्क किस लेयर में होता है, नेटवर्क तीसरी लेयर में होता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी 3 प्रकार की होती हैं। CPU के क्या काम होते हैं, अभी मैंने बताया CPU के क्या काम होते हैं। अगला है ASCII में कैरेक्टर निर्मित कितने किए जा सकते हैं, ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने किए जा सकते हैं, मैक्सिमम इसमें किए जा सकते हैं 256। कितने कर सकते हैं, 256 कैरेक्टर इसमें कर सकते हैं। अब आपसे पूछें कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ASCII का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, जो पेज होता है उस पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। ऊपर होता है वो हेड में होता है, बॉटम में होता है, राइट में होता है और लेफ्ट में होता है। इस प्रकार 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह के कंप्यूटर हो सकता है, एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन कौन सा है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेटवर्क ऐसा संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। इसके बाद आपसे पूछे डंब टर्मिनल क्या होता है, तो डंब टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको सेंट्रल कंप्यूटर की जगह माउस दे देंगे और कीबोर्ड दे देंगे, तो डंब टर्मिनल में माउस और कीबोर्ड ही आएगा। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, नेटवर्क होगा, नेटवर्क इंटरनेट का अर्थ होता है। बैकअप क्या है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग हो, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, ऑटो करेक्ट। फ्रेंड्स, एक F7 की होती है जो भी स्पेलिंग के बारे में बताती है, स्पेलिंग चेक करती है। F7 इस की को भी याद रखिएगा, फंक्शन की होती है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। कौन सी डायरेक्टरी,
रूट डायरेक्टिव, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ ली जाती है क्या कहलाती है? यूज़र फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा होता है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। फाइंड कमांड के उपयोग द्वारा आप आसानी से किसी को भी ढूंढ सकते हो। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। ब्राउज़र, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर उपयोगी होता है। चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल होता है। एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो आज ही आया है शायद, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो एमएस एक्सेल होता है उसमें कौन सी घटना नहीं होती है? तो याद रखना उसमें एकीकरण नहीं होता है। जोड़ना घटाना सब कर लेते, एकीकरण या इंटीग्रेशन नहीं होता है। ये आज की शिफ्ट में पूछा गया है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? जहां पर स्लाइड आ जाए वह बिना सोचे समझे पावर पॉइंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव होता है? आप इंटरनेट पर बिजनेस कर सकते हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों का समूह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड मॉडेम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं। ईमेल या एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप ईमेल एड्रेस को याद नहीं रख सकते हैं। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फ़ोन लाइन के साथ मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। केबी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर से जुड़ा केबी होता है, इसका अर्थ होता है किलोबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। प्रोसेस्ड डाटा क्या कहलाता है? जो प्रोसेस्ड डाटा, जो प्रोसेस किया हुआ डाटा होता है, इनपुट को जब प्रोसेस करते हैं सीपीयू द्वारा जो मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। ये ऐसा भी उल्टा भी पूछा गया है कि रजिस्टर क्या होता है, तो ये मेमोरी होती है सीपीयू के एएलयू में। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। द्वितीय पीढ़ी में किसका उपयोग किया था? सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। सेकेंड पीढ़ी में किसका हुआ? ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की चढ़ी होती है। एक्सपेंशन कार्ड में क्या, एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं में इंसर्ट किए जाते हैं, किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड बोलते हैं जहाँ पर क्या होते हैं? जहाँ पर सीपीयू और अन्य चिप बोर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी पोर्ट जोड़ता है। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक प्रमुख भाषा है पास्कल। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है कौन से कहलाते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। ये भी 2 से 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखते हैं कौन से हैं? रिजर्व वर्ड है। और प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई भाषा फोर्ट्रॉन है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? जावा।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है किसमें? वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। और आपसे पूछे पूरा पेज किस में प्रिंटर हो जाता है? तो लेज़र प्रिंटर द्वारा। सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं इस प्रकार से, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है इसमें क्या है? तो संभावना है इसमें वायरस है। कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? मेन्यू कहलाती हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? हार्ड डिस्क से डिलीट की फाइलें रिसाइकल बिन में जाती हैं। ईडीपी क्या है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को अगली शिफ्ट में। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी इंस्टा की लिंक मिलेगी आकांक्षा 197, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर मुझे मैसेज भी कीजिएगा। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा न्यू चैनल टीचर विद आकांक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि केवल इसी पर्पज़ से बनाया है, शिक्षक भर्ती के लिए। तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक की या सेंट्रल की या एमपी की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में लिंक दे दूँगी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? चौथी के होते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का है? सुपर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। कौन सा? प्राइमरी। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता है? जो सेल फोन होते हैं उसमें फ्लैश प्रकार के जो फ्लैश, क्या आपसे ये पूछ सकते हैं फ्लैश क्या है? तो फ्लैश एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। और किस में इसका उपयोग होता है? सेल फोनों में होता है। अगला है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्यों? क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल रहता है क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। भाषा जैसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझती है कौन सी कहलाती है? मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? टेराबाइट होता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? 1 बिट बराबर 8 बाइट होता है, तो क्या बोलेंगे? बाइट। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नष्ट करता है किसको? प्रोग्रामों को। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है ARPANET क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या किया जाता है? जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं ऐसे रिकॉर्डों के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस प्रकार की फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल के लिए। ओपन, प्रिंट और सेव बटन कहाँ पर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और सेल इंटरसेक्ट करते हैं क्या कहलाता है? सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DOC डॉक्यूमेंट होता है। टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करता है। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर एक डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग होता है? ईमेल का।
शिक्षा संस्थान में किस डोमेन का प्रयोग होता है? EDU। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। इंटरनेट से संबंधित FTP का क्या मतलब होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? सिक्किम ने कराई थी। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। MICR में C का पूरा नाम क्या है? सी को बोलते हैं कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 1 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? 1 किलोबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? 2 होता है। ASCII में कैरेक्टर कितने निर्मित होते हैं? 256। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन थे और ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और आज शाम को विज्ञान के क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।